छत्तीसगढ़ के हसदेव अरण्य क्षेत्र में परसा कोल ब्लॉक के लिए वन भूमि स्वीकृति को लेकर नया खुलासा हुआ है। राज्य अनुसूचित जनजाति आयोग की जांच में सामने आया है कि प्रभावित ग्राम सभाओं में बिना वास्तविक सहमति के फर्जी प्रस्ताव तैयार किए गए थे। आयोग ने सालही, हरिहरपुर और फतेहपुर ग्राम सभाओं के कथित सहमति प्रस्तावों को कूटरचित और अवैध करार दिया है और वन स्वीकृति को रद्द करने की सिफारिश की है। छत्तीसगढ़ बचाओ आंदोलन का कहना है कि राज्य सरकार ने आयोग की रिपोर्ट पर ध्यान न देकर पेड़ों की कटाई जारी रखी, जिससे आदिवासी समुदायों के अधिकारों का उल्लंघन हुआ है। देखिए, हसदेव अरण्य में जो परसा कोल ब्लॉक है उसके जो प्रभावित गांव है साली, हरिहरपुर, फतेहपुर, घाटबरला, पिछले 6 सालों से ये कह रहे हैं कि खनन परियोजना के लिए हमने कभी भी ग्राम सभा में कोई सहमति नहीं दी है। जो ग्राम सभा का सहमति का प्रस्ताव बताया जा रहा है वो फर्जी कूटरचित तरीके से बनाया गया था और इसी मांग को लेकर 300 किलोमीटर लोग पैदल चलकर रायपुर आए थे और राज्यपाल मुख्यमंत्री से मिले थे। इस फर्जी ग्राम सभाओं की जांच की शिकायत छत्तीसगढ़ राज्य अनुसूचित जनजाति आयोग में की गई थी। आयोग ने इस मामले का संज्ञान लिया। जो तमाम वहां पे आवेदक अनावेदक पक्षों के बयान लिए गए, तमाम दस्तावेजों का परीक्षण किया गया आयोग के द्वारा। बाकायदा सरगुजा के कलेक्ट्रेट सभागृह में, जिला पंचायत सभागृह में इसकी सुनवाई की गई और पूरी सुनवाई करने के बाद अनुसूचित जनजाति आयोग ने अपनी रिपोर्ट प्रकाशित जारी की है। इस रिपोर्ट में उन्होंने स्वीकार किया है कि जो ग्रामीणों ने आरोप लगाए थे कि फर्जी कूटरचित तरीके से प्रस्ताव बनाए गए हैं वो सही पाए गए हैं। आयोग ने ये माना है कि ग्राम सभा समाप्त होने के बाद में जिला प्रशासन के अधिकारी और कंपनी के कर्मचारियों ने पंचायत सचिव के ऊपर दबाव डाल के पंचायत लिखवाया उदयपुर के रेस्ट हाउस में। एक गांव फतेहपुर है जिसकी ग्राम सभा ऐसे करवाई गई कि उसकी अध्यक्षता पंचायत के सरपंच पंच ने की, जबकि 5वीं अनुसूचित इलाकों में जनप्रतिनिधि ग्राम सभा की अध्यक्षता कर ही नहीं सकता, वो स्वयं निरस्त हो जाती है। दुखद रूप से उन्हीं फर्जी ग्राम सभा प्रस्ताव के आधार पर सरगुजा कलेक्टर ने एनओसी जारी की वन अधिकार कानून 2006 के तहत और उसी के आधार पर केंद्र और राज्य सरकार ने वन स्वीकृति का अंतिम आदेश जारी किया, जिसके आधार पर पिछले दिनों पेड़ कटा। आंदोलनकारियों ने मांग की है कि दोषी अधिकारियों और खनन कंपनी पर कार्रवाई की जाए और ग्रामीणों पर दर्ज फर्जी मामले रद्द हो। अगर सरकार ने कदम नहीं उठाया तो संगठन आगामी विधानसभा सत्र में 1 लाख जन याचिकाएं प्रस्तुत कर विरोध जताएगा। जब लोगों ने विरोध किया तो पेड़ कटाई को रोकने के बजाय लोगों के ऊपर दंडात्मक कार्रवाई हुई, उनके ऊपर फर्जी मामले या अपराध दर्ज किए गए। अब आयोग की रिपोर्ट सामने है। हम मांग कर रहे हैं आपके माध्यम से कि ये जो परसा कोल ब्लॉक के लिए पर्यावरणीय स्वीकृति और वन स्वीकृति जारी की गई है, इसको सरकार तत्काल निरस्त करे। क्योंकि वहां की ग्राम सभाओं ने कभी कोई सहमति नहीं दी है और जो दोषी अधिकारी हैं, जिन लोगों ने 2017-18 में कलेक्टर से लेके पंचायत के सचिव तक जिन्होंने ये फर्जी कूटरचित दस्तावेज तैयार किया है, उनके ऊपर आपराधिक मामला दर्ज किया जाए। और तीसरा, जो गांव के लोग हैं जिन्होंने अपने ग्राम सभा के संवैधानिक ग्राम सभाओं के निर्णय के संबंध में उनके अधिकारों के तहत पेड़ कटाई को रोकने का जो कार्य किया था और उनके ऊपर जो फर्जी मामले पंजीबद्ध किए गए हैं, उनको तत्काल वापस लिया जाए। यदि सरकार ऐसा नहीं करती है तो आगामी विधानसभा सत्र में 1 लाख जन याचिकाएं हम छत्तीसगढ़ विधानसभा में प्रस्तुत करेंगे, क्योंकि ये जो जंगल की विनाश है ये छत्तीसगढ़ विधानसभा की भी अवमानना है। क्योंकि छत्तीसगढ़ सदन में भी ये संकल्प किया गया था कि साले कोयला खदानों को निरस्त किया जाए, तो ग्राम सभा की अवमानना है और सदन की अवमानना है। और इसके साथ ही हम इस रिपोर्ट को लेकर न्यायालय में तो जाएंगे ही, लेकिन जनता के हम अदालत में जाएंगे और छत्तीसगढ़ के 10,000 गांव में हम एक गांव में जाएंगे, चौपाल लगाएंगे और बताएंगे कि देखिए किस तरीके से छत्तीसगढ़ के आदिवासी किसानों के जल जंगल जमीन की लूट की जा रही है, उनकी ग्राम सभाओं के फर्जी कूटरचित दस्तावेज बनाए जा रहे हैं और जब लोग विरोध करते हैं तो उनके ऊपर लाठियां बरसाई जा रही हैं, उनके ऊपर दमन किया जा रहा है, उनको जेलों में डाला जा रहा है। हसदेव एक उदाहरण है, ये रिपोर्ट उदाहरण है, ये रिपोर्ट चेहरा है पूरे छत्तीसगढ़ में किस तरीके से छत्तीसगढ़ में जल जंगल जमीन की लूट की जा रही है। हम 10,000 गांव में इस रिपोर्ट को ले जाने का भी कार्य करेंगे।
मनुवादियों ने बहुजनों के इतिहास को, उनके नायकों को मिटा देने की तमाम कोशिशें की, लेकिन अम्बेडकरवादियों ने तमाम मुश्किलों को सहकर उसे जिंदा रखा। बहुजन कैलेंडर 2025 के जरिए हमने भी बहुजनों के संघर्ष और इतिहास को सहेजने का काम किया है, क्योंकि कैलेंडर सिर्फ तारीख नहीं बताते, इतिहास भी बताते हैं। तो आज ही ऑर्डर करिए 2025 का बहुजन कैलेंडर। बुकिंग शुरू है। ऑर्डर देने के लिए व्हाट्सएप नंबर 9711666056 पर मैसेज करें या दलित दस्तक@gmail.com पर ईमेल करें।